यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम सीटेट पेपर फर्स्ट की अपने मैथ की जो क्लासेस है वो अपने कर रहे हैं। चलिए मैथ के क्वेश्चन का अपना चलते हैं। पहला क्वेश्चन अब हमारा आता है कि रोमन संख्याओं में जो रोमन नंबर्स आपका होता है उनमें एक्सएल प्लस एल एक्स माइनस के एल एक्स एक्स फोर्थ बराबर आपका है। तो ये आपको बताना है कि ये जो बराबर होगा इक्वल है वो किसके इक्वल आपका होगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें आता है, इसमें सबसे पहले जो देखिए ये आपका आई इस तरह आपका जो बना होगा ये होता है 1 से। ये कितना होता है 1। वी जो होता है ये आपका 5 से मतलब होता है। एक्स जो होता है एक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50। ठीक है। और जो सी है सी आपका होता है, एल के बाद सी आता है, सी के बाद होता है 100। सी ये आपका 100 से होता है। डी जहाँ पर आपको लिखा होगा ये हो जाएगा 500। तो डी का मतलब क्या होता है 500। रोमन नंबर के आपको बता रहे हैं कि इसमें डी का जो मतलब होगा वो 500 आपका होता है। एम का जो मतलब होगा वो हो जाएगा 1000 से। एम का मतलब 1000 आपका होता है। अब इसमें जो पूछा गया है वो है कि एक्सएल, यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सएल प्लस एल एक्स माइनस एल एक्स 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 वाई वी, ये आपको दिया गया है। तो अब x का मतलब क्या होता है 10 से आपका होता है और l यानी 50। तो ये आपका इधर आपका है। अगर इस साइड आपका लगा होगा यानी x जो होगा इस साइड आपका लगा होगा यानी ये 40 से आपका 10 आपको घटाने हैं यानी 40 आपका हो जाएगा। अगर इधर आपका लगा है तो ये 60 आपका हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेल जो दिया गया है यहाँ पर आ जाएगा 40। कितना, तो 40 प्लस यहाँ पर एल के बाद एक्स दिया गया ये हो जाएगा 50। एल का जो सिंबल है वो यानी एल कितना है 50 आपका होता है और एक्स 10 होता है। 50 और 10 60 आपका हो जाएगा। माइनस है एल एक्स यानी ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर आप इस तरह भी आप कर सकते हो कि 50 प्लस 10 और 10 20 प्लस 4 आपका ये 4 होता है। ये हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 74 आपका आ जाएगा। तो 40 और 60 कितना हो गया 100 आपका हो गया। माइनस के 74 आपका हो जाएगा। तो 100 में से 74 जब माइनस जाएगा तो कितना आपका बचेगा, तो 100 में से जैसे 10 में से 4 गया 6 आपका बचा। फिर यहाँ पर 9 में से 7 गए 2 तो 26 आपका बचता है। तो 26 को लिखेंगे कैसे, अब 26 आपका बच गया आपको भी पता है। तो 26 लिखेंगे किस तरह, तो 26 का पूछा गया है। देखिए 2 बार हम 10 लिख देंगे यानी एक्स एक्स हमने कर दिया। फिर है 26 तो इसमें वी और आई आपका आ जाएगा यानी 5 और 1 6, 26 आपका होगा। अब आपको देखना है कि ये इस तरह आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का लिखा हुआ जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आता है रोमन नंबर से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि 0.04 गुना 0.35 भाग 7 गुना 5 बराबर है। तो ये बराबर किसके हो गए, इक्वल किसके हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इक्वल किसके हो गए, तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो 0.04 गुना ये आपका था इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0.04 गुना 0.35 भाग 7 गुना 5 आपका है, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 गुना, जब इसको 7 से हम भाग कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.05 गुना 5। तो अब इसे सोल्व करने के बाद क्या आया 0.01 आपका आता है। तो कौन सा ऑप्शन में 0.01 आपको दिखाई देता है, तो 0.01 ऑप्शन ए में दिखाई देता है। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या आपको पहचाननी है जो 3 तथा 4 से विभाज्य हो परंतु 9 से विभाज्य नहीं हो। तो वो संख्या, ये 4 ऑप्शन आपको देंगे तो इन ऑप्शन में से आपको वो नंबर पहचानना है, वो नंबर आइडेंटिफाई आपको करना है जो 3 और 4 से तो विभाज्य और यानी पूरा भाग आपका हो जाए, डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो, भाग पूरी तरह से ना हो। तो पहला 588, तो इसमें अगर हम 3 से जो विभाज्य यानी अगर हम 3 से विभाजित का जो रूल होता है वो क्या होता है, जो संख्या के अंकों का जो योग होता है वो क्या होता है 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से आपकी विभाज्य हो जाएगी। तो 3 का अब हम देख लेते हैं कि 3 से पहले 3 का जो रूल था तो 5
8 और 8 16, 16 और 5 21, तो ये आपका 21 जो है वो किससे यानी 3 से विभाज्यबल आपका हो गया। इसका जो टोटल आता है वो आपका आया 588। जो 8 और 8 16 और 16 और 5 21 आपका हो गया। इसका होता है 6 2 8 और 1 9, फिर है 8 और 6 14, देन आता है 8 और 1 9। तो इसमें 3 तथा 4 से विभाज्य परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये 806 जो होता है ये आपका जो 8 और 6 14 यानी 3 से जो हो गए भाग आपका नहीं, तो ये संख्या तो वैसे ही आपकी कट जाएगी। इसके बाद आता है 5 8 8 यानी 21 भी आपकी डिविजिबल होती है, 3 से 9 भी आपकी डिविजिबल है और जो 9 है ये भी आपका डिविजिबल आपका है। तो दोनों जो संख्या है ये 3 संख्या आपके डिविजिबल होती है। अब आता है 4 का जो रूल है। तो 4 से विभाजित का जो रूल होता है वो है कि जो संख्या आपका जो नंबर है उसके अंतिम 2 अंक जो होने चाहिए, अंतिम जो 2 अंक है तो इसमें जो अंतिम 2 अंक आपके दिए गए हैं, लास्ट के जो अंक आपके हैं तो जो अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाज्य हो गए, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 4 से आपकी विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें अंतिम 2 अंक देखने आपको, ये क्या है तो पूरी तरह आपके 4 से विभाज्यबल है, तो ये भी आपका हो जाएगा 4 से भी आपका हो गया 2, ये आपका जो है ये भी आपका है, और जो आपका ये आपका नहीं है तो पहले ही कट गया आपका। फिर आता है 10, ये भी आपका नहीं है तो ये भी आपका कट जाएगा। अब बचता है 9 से विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य आपकी 2 संख्या है, 2 संख्या को आपको पता लगाना 21 और 9। तो इसमें तो 9 से जो विभाज्य आपकी होगी, तो 9 से विभाजित का रूल है कि जो संख्या के अंकों का योग होना चाहिए, जो अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर 9 का जो विभाज्य यानी 9 के भाग से ये आपका हो जाता है तो 21 जो होगा वो आपका 9 से नहीं होगा और जो 9 होगा ये आपका कट जाएगा। लेकिन आंसर में जो आपका पूछा गया है कि जो 9 से विभाज्य नहीं है वो आपका 21 है, यानी ये 3 से भी आपका जा रहा है, 4 से भी आपका जा रहा है, लेकिन 9 से विभाज्य आपका नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसमें ऑप्शन ए 588 इसका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाए, तो इसमें से क्या घटाया जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं कि 188 अगर आपको प्राप्त करना है तो इसमें से घटाना क्या है। तो इसे सोल्व करने के लिए चलिए पहले इसे जो हल कर लेते हैं। तो ये जो आपका आएगा इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद 186 प्लस 215 प्लस 46 कितना आएगा 6 और 5 11, 11 6 6 12, 12 और 5 17 आपका होता है। फिर आपका बच गया 4 और 1 5 और 1 6, 6 8 और 6 14, 4 हो गया, 1 3 और 1 4, 447 आपका आता है। माइनस करने हैं 170, तो जब इसमें से माइनस हम कर लेंगे 447 में से 170 घटाएंगे तो आंसर आता है 277, 277 आपका आंसर आ गया। तो अब हमें यानी 188 प्राप्त करना है तो इसमें से कितनी संख्या में घटानी है ये पूछा गया है। तो चलिए इसमें 277 में से संख्या x अगर हम घटाते हैं तो संख्या कितनी, यानी हमने सपोज कर लिया मान लिया, तो माना संख्या x, संख्या 277 में से किसमें से 277 में से हमने x घटाने पर तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी 188 आपकी बराबर हो गया 188। तो अगर ये हम सोल्व करते हैं तो ये होता है 277 माइनस x बराबर 188 आपका हो गया। तो x आपका इधर ही रहेगा, 277 में से हमने माइनस कर दिया 188, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आती है, x की वैल्यू आएगी 89। तो 277 में से हमने 188 अगर माइनस कर लिया तो कितना, यानी हमें कितना घटाना होगा 89 अगर हम घटाते हैं तो हमें 188 प्राप्त हो जाता है। तो इसका 89 कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया 89 जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनु जो है उसके पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा। उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया। अब उसके पास कितनी टॉफियाँ बची। अब जो है उसके पास टॉफियाँ पूछी गई है कि उसके पास कितनी जो है वो टॉफियाँ बचेगी। तो कितनी टॉफियाँ उसके पास बचती है,
तो पहला है कि अनु के पास जो टॉफियाँ थी वो कुल कितनी टॉफियाँ थी, तो टॉफियाँ जो थी 36 वाले 8 पैकेट थे, तो 36 गुना 8 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 288 टॉफियाँ उसके पास थी। तो टॉफी कितनी होगी, 288 हो गई। अब है कि अनु के द्वारा कुल टॉफियों में से जो सहेली थी उसकी उसको दी गई टॉफियाँ, तो उसने कितनी दी थी अपनी फ्रेंडों को, सहेलियों को, उसने 288 का 1/4 उसने दिया था। तो ये कितनी टॉफी उसने अपनी सहेली को दे दी, 72 टॉफियाँ दे दी। अब आता है इसके बाद जो सहेलियों के बाद उसने अपने शिक्षकों में बांटा, जो उसके शिक्षक थे, जो टीचर थे, उनको उन्होंने जो ट्रॉफी दी 288 का ही 3/8 उसने दिया है, 388 का 3/8। तो इसको सोल्व करने के बाद जो टॉफियाँ आती है 108 आती है, तो 108 टॉफियाँ उसने दे दी। अब आता है कि अनु के द्वारा कुल टॉफियों में से अपने भाई के लिए, यानी उसने फिर अपने जो भाई है उसके लिए भी उसने टॉफी रख ली 1/3, यानी 1/3 जो थी, तो 288 का ही रख रही है वो, 288 का 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। अब पूछा गया कि अब जो है उसके पास कितनी टॉफियाँ बची, तो 288 में से जब हम इसे जो आपका दिया है उसने वो सारा पार्ट उसमें माइनस कर देंगे, तो जो उसने अपने भाई के लिए रखी हुई है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जो उसके पास टॉफी बचती है, तो 288 उसके पास टॉफी टोटल थी, तो टोटल टॉफी जो थी 288 थी, उसमें से उसने 72 जो थी अपने टॉफियाँ उसकी जो फ्रेंड थी उनको दी, और 72 फिर 108 टॉफी उसने अपने जो टीचर थे उनको दे दी, और 96 जो टॉफी थी उसने अपने भाई के लिए रख ली थी। तो अब इसको टोटल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, तो जब इसको करते हैं ये आपका 288 में से माइनस कितने करने हैं हमें, माइनस इसको टोटल करने के बाद आपका 276 आती है, तो 276 टॉफी अगर माइनस कर देते हैं तो टोटल जो टॉफी बची 12 टॉफियाँ, कितनी टॉफी उसके पास बचती है, 12 टॉफी। तो 12 टॉफी कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, 12 जो टॉफी है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आपका हो जाएगा। तो उसके बाद अनु जो है उसके पास जो टोटल टॉफी बची वो 12 टॉफी यहाँ पर बचती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं 5 अंकों की एक संख्या हूँ जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, मैं 2 से विभाज्य हूँ परंतु 4 से नहीं, मेरे दाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सैकड़े तथा हजार के स्थानों के अंक क्रम से दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी अभाज्य संख्या है, 10,000 के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 2 गुना है, मैं कौन हूँ। तो ये पूछा गया है कि मैं वो है कौन सी संख्या। तो चलिए सबसे पहले 2 से विभाजित का जो रूल होता है जिसमें क्या होता है, जिस संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 आपका होता है वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य आपकी होती है, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 4 से विभाज्य का आपको पता ही है कि अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से विभाज्य आपके होने चाहिए। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, और अभाज्य संख्या इसमें आपका 2, 3, 5, 7 आपकी होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो मैं वो संख्या आपसे पूछी गई है, तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, तो 2 से विभाज्यता जो होगी 0, जिसमें अंतिम जिसकी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, ये 0, ये आपका होता है। 2 की पहले हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 भी आपका है, 6 भी आपका है, 0 भी। तो 2 से आपकी चारों संख्या आपकी हो रही है। फिर है कि 4 से नहीं है, जो 4 से आपका नहीं होगा, तो 4 से जो 2 अंतिम के जो 2 अंक है वो 4 से आपका भाग नहीं होगे, तो 8, 10 जो होता है वो आपका नहीं होता है। इसके बाद जो 14 होता है ये भी आपका नहीं होगा। 26 है, 16, 4 पंजे 20, 4 ये भी नहीं होता, ये आपका होता है। तो ये तो आपका डी वाला ऑप्शन कट गया। इसके बाद आता है 4 से नहीं है, तो इसमें पूछा गया है जो 4 से आपका नहीं होता, सैकड़े तथा मेरे दाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सैकड़े तथा हजार के स्थानों के अंक क्रमशः। तो इसमें जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, 4, 5, 3, 2, 6 इसमें आपका हो गया।
इसमें क्या है, इसमें ये जो 4 5 3 2 6 है, ये 5 अंकों की एक आपको संख्या दिख रही है, जिसके सारे अंक क्या है, अलग अलग आपके हैं, सारे के सारे जो अंक है वो अलग है, और यह 2 से विभाज्य आपका हो रहा है, लेकिन 4 से आपका नहीं हो रहा है। यानी 26 को आप देख लीजिए, 26 4 से आपका डिवाइड नहीं होता। इसके साथ साथ इसका जो दहाई का अंक है, दहाई का यानी इकाई और दहाई, यानी 2 जो है दहाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दहाई का अंक क्या है, इसमें बोला गया है कि दहाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दहाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ जो सैकड़े तथा हजार के स्थान के अंक क्रम से क्या है, यानी दूसरी विषम संख्या तीसरी अभाज्य संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार आप देख सकते हो, दूसरी विषम संख्या और तीसरी विषम संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या आपकी है। ये भी बिल्कुल सही है। 10,000 के स्थान का अंक, 10,000 के जो स्थाई का अंक है वो अंक का 2 गुना आपका है, तो 2 गुना ये आपका है, यानी दहाई के अंक का 2 गुना 4 आपका होता है। तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। तो कोण की माप इसमें पूछी गई है। तो 1 घंटे में घंटे की जो सुई के द्वारा जो कोण बनता है, तो 1 घंटे का अगर हम जो कोण बनता है 1 घंटे में सुई का, वो कितना, यानी 30 डिग्री का आपका बनता है। ठीक है, तो 3 घंटे की अगर हम 3 घंटे की जो सुई के द्वारा जो बना कोण वो कैसा हो जाएगा, 30 डिग्री गुना 3, तो ये हो जाएगा 30 या 90 डिग्री आपका हो जाएगा। इसके बाद 1 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा जो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बना रही है, वो बनाती है 1/2 डिग्री कोण। ठीक है, तो 30 मिनट में पूछा गया है, तो 30 मिनट में वो 30 गुना 1/2 आपका बनाएगा, तो जिसमें हो जाएगा 15 डिग्री आपका आ जाएगा। इसके बाद जो घंटे की सुई के द्वारा जो टोटल जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो कितने का बनेगा, वो बनता है 90 + 15 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 105 डिग्री। कितने डिग्री का, 105 डिग्री का आपका बनता है। अब है कि जो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बन रहा था, तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का आपका बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का वो कोण बनाती है। तो 30 मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 गुना 30 आपका हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का आपका बनेगा। तो 180 डिग्री में से अगर हमने माइनस कर दिया कितना, जो आपका टोटल आया था यहाँ पर 105 डिग्री, इसको माइनस कर देते हैं। तो इसमें माइनस करने के बाद जो कोण बनता है तो ये बनेगा 75 डिग्री का। तो 3:30 पर जो घड़ी के सुइयों के बीच का जो कोण बना वो 75 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 75 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। सही कथन आपको चुनना है, सही स्टेटमेंट इसमें से चुननी होगी। तो पहला ऑप्शन है कि व्रत का व्यास, जो व्रत है उसका जो व्यास है उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी है कि प्रत्येक जीवा व्रत का व्यास होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी व्रत में अनेक त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो व्रत होता है उसमें जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग खींच सकते हैं। अब आपका है नेक्स्ट पॉइंट कि व्रत की परिधि उसके व्यास की का 3 गुना होता है, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्रत में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। तो इसमें पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया कि इनमें से जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसकी जो भुजाएं होती है, तो भुजाएं नहीं हो सकती, जो साइड है वो नहीं हो सकती। तो वो कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, देखिए सबसे पहले कोई भी आपका त्रिभुज होता है, कोई भी आपका ट्रायंगल होता है, उसकी जो 2 साइड होती है उसका जो जोड़ होता है, 2 साइड का जो योग होगा वो हमेशा क्या होता है, जो तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो तीसरी भुजा से ज़्यादा आपका होता है, तीसरी भुजा से ज़्यादा आपका रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चलिए इसमें आपका हो गया। इसके बाद आता है पहला आपका हो गया, तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो अंतर आता है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो 2 भुजाओं का जो एक तो योग जो होगा तीसरी भुजा का ज़्यादा होता है और तीसरी भुजा से वो छोटा भी आपका रहता है। चलिए अब देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले जो इसमें आता है
क्वेश्चन नंबर 9 आपका था। चलिए इसमें सबसे पहले आएगा जैसे 3 और 4, 4 और 3 7 आपका होता है, और इसका जो योग आपका है ये 5 सेंटीमीटर आपका है, यहाँ पर आपका ये कट जाएगा। देन आता है 6 6 6, ये भी आपका कट जाएगा। इसके बाद है 7 और 7 14, तो 14 जो है वो 15 से आपका छोटा होता है, बिल्कुल सही है इसका। और जो 7 में से आपका जो दो त्रिभुज कि दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये आपका ज़्यादा 4 और 7 14 यानी दोनों तरह से आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। आंसू जो है वो 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू नीतू से कितनी लंबी सेंटीमीटर में 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर का उपयोग यहाँ पर आपको करना है। तो आंसू की जो लंबाई थी, जो आंसू है उसकी लंबाई 5 फुट 5 सेंटीमीटर आपकी दी गई है। तो आंसू की जो लंबाई है, आंसू की लंबाई या जो हाइट है वो कितनी दी गई है, 5 फुट 5 सेंटीमीटर, 5 फुट 5 सेंटीमीटर यानी कितनी हो गई, 155 सेंटीमीटर आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है कि नीतू की लंबाई कितनी है। नीतू की जो लंबाई है, तो नीतू की जो लंबाई होगी, जो हाइट है वो है 4 फुट 30, 4 फुट 20 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर आपकी है। तो आंसू और नीतू, जो आंसू की नीतू से अधिक लंबाई यानी 155 सेंटीमीटर को माइनस कर दो 140 सेंटीमीटर से, तो अगर माइनस करते हैं कितना आता है, 15 सेंटीमीटर आंसू जो है वो लंबी होगी। तो 15 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो चलिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है। तो आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, जो आयत है उसका क्षेत्रफल है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई, किसकी, जो आयत है उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी है, आयत की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई, हमने मान लिया कि आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है वो हमने बी मान ली। तो आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, किसका, जो आयत का क्षेत्रफल है, तो लेंथ गुना ब्रेथ आपका होता है। तो इसमें 252 जो है आयत का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है, लेंथ हमारी 18 दी गई है और ब्रेथ आपने बी माना हुआ है। तो बी बराबर आपका हो जाएगा 252/18। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका कितना आता है, बी आएगी 14 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आई, हमारी जो ब्रेथ आई है वो 14 सेंटीमीटर इसमें आपकी आई है, चौड़ाई जो है। तो अगर हमें अब निकालना है आयत का परिमाप, तो आयत का जब परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 कोष्ठ में लेंथ प्लस ब्रेथ आपका होता है। तो इसमें जो 2 लेंथ कितनी है, लेंथ है 18 और ब्रेथ जो आई है जो 14 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें 18 और 14 कितना, ये आपका जो टोटल हो जाएगा 18 14 आपका 32 होता है। तो 2 गुना 32 आपका, तो इसमें टोटल आ जाएगा 32 दूनी 64, कितने सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो आयत का जो परिमाप आया है वो 64 सेंटीमीटर आया है। तो 64 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है। इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल सेंटीमीटर में डाला जा सकता है। तो कितना तेल डाला जा सकता है ये इसमें पूछा गया है। तो जो घन का आयतन आपका होता है, सबसे पहले जो घन है उसका आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन यानी लंबाई गुना
चौड़ाई गुना ये आपका ऊंचाई होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा 32 गुना, जो इसकी वैल्यू दी गई है 20 गुना 25। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आपका है 16,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट, जो घनाभगा डिब्बे में जो 18 सेंटीमीटर जो ऊंचाई तक क्या है आपका जो तेल भरा हुआ है, तो घनाभगा तेल जो है वो डिब्बे में जो तेल की जो धारिता है वो कितनी होगी। तो इसमें धारिता जब निकाले गए ये हो जाएगा 32 गुना 20 गुना 18। तो ये हो जाएगा आपका 11,520 सेंटीमीटर क्यूब। अब आता है इस डिब्बे में और तेल के डालने में जो क्षमता, यानी तेल डालने की जो क्षमता है, तो उसे यानी 16,000 में से हमने माइनस कर दिया कितना 11,520 को। तो ये आता है 4480 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4480 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, सी में, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। तो 4480 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 है कि निम्न पैटर्न को आगे क्या आएगा, यानी जो पैटर्न आपको दिया गया इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो पूछा गया है कि नेक्स्ट जो डिजिट आएगी, जो संख्या आएगी, वो कौन सा नंबर यहाँ पर आपका अगला आएगा। तो इसमें जैसे आपको दिया गया कि 4 के बाद आपका 6 है, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है और 2 के बाद 4 आपका दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 4 और 6 यानी यहाँ पर 2 आपका जोड़ दिया गया है। उसके बाद तो 6 में से इसमें माइनस आपका 3 कर दिया गया है। फिर है कि 3 के बाद प्लस के 2 आपका क्या गया, फिर माइनस के 3 आपका क्या गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर आपका आ रहा है माइनस के 3, फिर प्लस के 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर प्लस के 2 होने पर क्या हो गया 4 आपका हो गया। अब की बार जो संख्या आएगी उसमें 4 में से क्या करना है, माइनस के 3 हमें करना है। 4 में से यानी 4 में से माइनस 3 अगर हम करते हैं तो संख्या क्या आएगी, 1 हमारी आएगी। तो नेक्स्ट जो आएगा वो 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका फर्स्ट जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्त अंकों को एक पाई चार्ट में दर्शाने पर बने केंद्रीय कोण इस प्रकार थे। तो केंद्रीय कोण आपके दिए गए, जैसे हिंदी में 84 डिग्री होता है, इंग्लिश जो अंग्रेजी है वो 60 डिग्री का, गणित में 63 डिग्री, विज्ञान में 57 डिग्री और सामाजिक विज्ञान में 96 डिग्री आपका है। तो यदि उसे गणित में 105 अंक मिले तो इन 5 विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंक कुल कितने होंगे। तो कुल अंक इसमें पूछा गया है। चलिए तो गणित में प्राप्त अंक कितने हैं, तो गणित में उसे जो गणित में प्राप्त अंक आपसे दिया गया है कि 165 अंक मिले हैं, 165 अंक उसको मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो 63 डिग्री इक्वल 105 अंक, कितने अंक है 105 अंक इसमें आपके आए हैं। तो है अगर 1 डिग्री बराबर होता है 105/63, ये आपका हो जाएगा। तो 5 विषयों में दिया गया प्राप्त कुल अंकों का केंद्रीय कोण हमें निकालना है। तो इसमें 5 विषयों को अगर हम जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा 84 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस 96 डिग्री, ये आपका है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, ये आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री आपका हो जाएगा। तो 5 विषयों में उसके द्वारा जो प्राप्त कुल अंक है, तो कुल अंक इसमें निकालना है। तो 105/63 गुना 360 आपका हो जाएगा। तो टोटल जब इसको सोल्व कर लेंगे ये आपका 63 आपका है, यहाँ पर 105/63 है। तो टोटल कितना आएगा, ये हो जाएगा 600 अंक। कितने अंक हो गए, 600 अंक आपके आएंगे। तो कौन से ऑप्शन में देखते हैं, 600 आपको दिया गया है वही इसका राइट आंसर होगा। तो 600 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन आपको चुनना है। जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर आपको सही जो आंसर है वो चुनना होगा। जैसे फल है तो फल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आपको नीचे दी गई। जैसे संतरा है उसे 24 लोग पसंद करते हैं, केला है 32 करते हैं, आम है 26 और सेब को 28 जो व्यक्ति है वो पसंद करते हैं। तो इसमें है कि संतरा या केला पसंद करने वाले जो बच्चे हैं, तो संतरा या इसमें जो बच्चे हैं तो वो पसंद कितने को करते हैं, तो 2, ये हो जाएगा 2 गुना सेब को पसंद करने वाले बच्चे। तो इसमें 24 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 2 गुना 28। तो ये हो जाएगा 56 बराबर 56। तो LHS और RHS आपका बराबर आपका है।
अब आता है नेक्स्ट आपका कि सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन बी, संतरा पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या का 1/3 है, रॉन्ग। ऑप्शन सी, संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के 2 गुना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन डी है कि सेब पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या के आधे हैं, रॉन्ग। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य है। तो सत्य पूछा गया कि सत्य क्या होगा। ऑप्शन ए, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है, खेलों के समान आपका है, बिल्कुल गलत आपका है। सेकंड है बी कि गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है, बिल्कुल सही है। थर्ड है सी, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें बी और सी आपका सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट है। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। तो प्रथम जो चरण होगा, फर्स्ट जो स्टेप होता है, फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए, परिकल्पना की जांच, बिल्कुल रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है समस्या को परिभाषित करना, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, परिकल्पना निर्माण, रॉन्ग। ऑप्शन डी, समस्या की पहचान, बिल्कुल राइट। तो इसमें सबसे पहले समस्या की पहचान करना होता है, समस्या की पहचान के बाद जो फिर आपका है कि समस्या की परिभाषित करना, फिर समस्या जो होता है उसको परिभाषित करना, उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, देन उपयुक्त जो आंकड़ा होता है उसका संकल्प करना, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण व परीक्षण किया जाता है, देन है निष्कर्ष निकालना। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से क्रियाकलाप उपयुक्त है। तो कौन सी एक्टिविटी जो होगी वो आपकी उपयुक्त है। तो पहला है ए, स्टेटमेंट की विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिशत का उपयोग करना, बिल्कुल सही आपका है। सेकंड है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए 1 मीटर स्केल का उपयोग करना, रॉन्ग। सी है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल और पेन इत्यादि का उपयोग करना, बिल्कुल सही। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है ए सी आपका है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। तो सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना वह संक्रिया है। तो कौन सी संक्रिया होगी। ऑप्शन ए, जोड़ या योग, राइट। तो इसमें एडिशन जो होता है, जो जोड़ या योग आपका होता है, एडिशन जो जोड़ या योग आपका होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयों की सहायता करती है। वस्तु के समुच्चयों के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका के ध्यान केंद्रित किया है। तो ध्यान कौन सा केंद्रित किया है। ऑप्शन ए, संख्याओं के क्रमसूचक पहलू पर, रॉन्ग। ऑप्शन बी, संख्याओं के गणन पहलू पर, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, संख्याओं के अंकन पहलू पर, रॉन्ग। ऑप्शन डी, संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर, रॉन्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संख्याओं का जो गणन है उस पर आपका यानी पहलू पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कार्डिनल एस्पेक्ट ऑफ नंबर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या, जो एक समुच्चय उसमें जो वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो कौन सी आवश्यकता होती है सुदृढ़ करने की। ऑप्शन है एक की संगति, बिल्कुल सही। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो मीनिंग है कि अग्रवर्ती जो गणना है हर बार एक और जोड़कर गिनती करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है। 101 में से उसने 93 माइनस करा और 2 आंसर लिया, उसने 92 उसमें बचा दिया। तो एज अ गणित का जो शिक्षक है होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थियों का समर्थन किस प्रकार करेंगे। तो समर्थन उसे किस प्रकार आप देंगे।
ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे, बिल्कुल रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड बी है श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कीजिए और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहिए, रॉन्ग। ऑप्शन सी कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए दीजिए, रॉन्ग। ऑप्शन डी औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थियों को पश्चिमगामी गिनने के लिए कहिए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है 23 कि गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा तर्क सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं की पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद करता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 24 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाएं प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह है, तो वह क्या होगी? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मूल्य, रॉन्ग। ऑप्शन बी मानक कलन विधि, राइट। तो जो फॉर्मल एल्गोरिथम है मानक कलन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चे का गणितीय बोध, रॉन्ग। ऑप्शन डी बच्चे का विश्लेषण कौशल, रॉन्ग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मानक कलन विधि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। तो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा डैश स्तर पर है। तो जो बच्चा है वो कौन सा स्तर है, कौन से लेवल पर आपका होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वयंसिद्ध, रॉन्ग। ऑप्शन बी एनालिसिस यानी विश्लेषण, रॉन्ग। ऑप्शन सी दृश्यकरण, बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी निगमन, रॉन्ग। तो वो किस पर है? दृश्यकरण यानी विजुअलाइजेशन स्टेज पर आपका है। ऑप्शन थर्ड सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तो कौन सा कौशल है जो महत्वपूर्ण आपका होता है? ऑप्शन ए समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, राइट। ऑप्शन बी समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए चिरस्थायी स्मृतियां सर्जित करने की क्षमता, रॉन्ग। ऑप्शन डी किसी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन डैश पर केंद्रित होना चाहिए। तो किस पर केंद्रित होगा ये पूछा गया। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यताओं के आकलन, बिल्कुल सही है। बी है कि विद्यार्थियों और सूत्रों को रटने के आकलन, रॉन्ग। सी आता है कि ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। डी किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन, रॉन्ग। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट होगा। तो ए सी जो होगा करेक्ट आपका है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। तो गणित के जो शिक्षण होता है उसका जो उच्च लक्ष्य है वो उच्च लक्ष्य यानी जो गोल होता है या रेम वो क्या आपका है। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना, बिल्कुल राइट। ऑप्शन डी कि शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन कौशल का विकास करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है। तो सृजनात्मक चिंतन का जो लक्ष्य नहीं है वो क्या होगा। तो जो लक्ष्य नहीं है ऑप्शन ए समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी लचीला एवं अपसारी चिंतन, रॉन्ग। ऑप्शन सी समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, राइट। ऑप्शन डी समस्या समाधान हेतु बहुल उपागमों का उपयोग करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि समस्या के समाधान हेतु दिए गए जो प्रक्रम है उसका उपयोग करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्र उपकरण के रूप में प्रश्न करने के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? ऑप्शन ए, इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए। रॉन्ग। ऑप्शन बी, थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। रॉन्ग। ऑप्शन सी, विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे और अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है। रॉन्ग। ऑप्शन डी है कि इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। राइट। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसे विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हो जो भ्रांतियां है उसके आकलन में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये आपका जो 30 क्वेश्चन थे हमने कर लिया। अब जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।